यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल फॉर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन फॉर्म को भरते वक्त आपको जिन भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, आज सभी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए। सबसे पहला काम, यहां पे आप चलते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर और यहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई। जब आप अप्लाई पर जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट एप्लीकेशन। अब जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुल जाएगा जहां पे आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। फिर आई हैव रीड पर क्लिक करके एग्री ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहां पे आप क्लिक करेंगे, अब उसके बाद यहां पे आप अपना पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और गेट ओटीपी करने के बाद अब क्या होगा कि ओटीपी आपके मोबाइल पर मैसेज में चला जाएगा, या अगर मैसेज में नहीं गया तो ईमेल पर ओटीपी चला जाएगा। तो यहां पर वो ओटीपी आप फिल करेंगे जो ओटीपी आपके मैसेज में आया है। तो चलिए हम ओटीपी फिल करते हैं और फिर यहां पर हम कैप्चा फिल करेंगे। अब फिर उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करके ओके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहां पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने पूरा इस तरीके का आपका विंडो खुल जाएगा जिसमें आपके संपूर्ण डिटेल्स दिए हैं। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं ऊपर के साइड में। तो यहां पे आप कहते हैं एज में छूट चाहते हैं या नहीं। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो आप यस करें, नहीं तो आप नो करें। अब इतना करने के बाद देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप अगर उत्तीर्ण कर चुके हैं इंटरमीडिएट परीक्षा तो आप इसको यस करें। फिर आप कौन से बोर्ड से पास किए थे, तो यहां पे हम लिख देते हैं जिस बोर्ड से आप पास किए थे। फिर उसके बाद कौन से सन में आपने पास किया वो ईयर आप यहां पर फिल करेंगे। तो हम यहां पे वो ईयर फिल कर देते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेट नंबर या रूल नंबर आप यहां पर फिल करेंगे। तो यहां पे हम रूल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट ही फिल कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। या आप चाहे तो रूल नंबर भी फिल कर सकते हैं, सब आपके ऊपर है। आप चलिए हम रूल नंबर ही फिल करके दिखा देते हैं आपको। रूल नंबर भी आप फिल कर सकते हैं, तो आप जो चाहें वो फिल कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे आप एक बार मैं आपको इरेज करके दिखा दूं, यहां पे लिखा सर्टिफिकेट रूल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो आपके पास हो वो आप यहां पर फिल कर दें। तो हम यहां पे रूल नंबर फिल कर देते हैं। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद या रूल नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे इशू डेट फिल करनी है। तो जो आपका इशू डेट हो वो आप यहां पर फिल करें। तो इशू डेट आपके मार्कशीट में आप नीचे के साइड में आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा। तो हम इशू डेट फिल करते हैं। अब इशू डेट फिल करने के बाद आप परसेंटेज में या आप ग्रेड में थे, तो परसेंटेज में थे तो जो आपका परसेंटेज था वो परसेंटेज आप यहां पर फिल करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज फिल करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको कितना नंबर मिला था और टोटल मार्क कितना था, बस इतना ही फिल करना है, परसेंटेज भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद यहां पे अपना कैप्चा फिल करें, जो कैप्चा यहां सामने दिख रहा है। कैप्चा फिल करने के बाद अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें और ओके करें। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको एक एक चीज बता दूंगा और सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी। तो जैसे ही आपने इसको सबमिट किया, सबमिट करके आप थोड़ा सा वेट करें और वेट करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये अगला विंडो ओपन हो जाएगा। ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहां पे आपकी संपूर्ण डिटेल्स आ चुकी हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको फोटो और सिग्नेचर प्रोसीड करना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर सकते हैं, ये आपके मोबाइल पे मैसेज में भी पहुंच चुका होगा। अब आप देख लें यहां पे आपका फोटो और सिग्नेचर दिया है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। अगर आप रीलोड करना चाहते हैं तो आप रीलोड कर सकते हैं,
नहीं तो कंटिन्यू करें। तो कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं। अब आपके सामने इसका अगला विंडो आ जाता है। यहां पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, आप अपना डिटेल देख लें। अब यहां पे दो चीजें आपको भरनी है। पहला, आपको अपना एज प्रूफ भरना है। एज प्रूफ में आप क्या भरेंगे? हाई स्कूल का मार्कशीट आप देंगे। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट में आपको क्या भरना है? अपना जाति प्रमाण पत्र भरना है। तो चलिए हम सबसे पहले हाई स्कूल का मार्कशीट भरते हैं। यहाँ पे इशू किसके द्वारा हुआ? तो जैसे ये इशू हुआ यूपी बोर्ड के द्वारा, तो मैं यहां पे यूपी बोर्ड लिख देता हूं। इशू कब हुआ? इशू डेट यहां पे आप डाल देंगे। तो जिस भी ईयर में ये इशू हुआ है वो ईयर हम यहां पे डाल देंगे। और फिर उसके बाद मंथ डालेंगे, जिस महीने में आपका रिजल्ट आया था, और फिर डेट डाल देंगे, जिस डेट को आपका रिजल्ट आया था। अब फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आप डाल देंगे, प्रमाण पत्र क्रमांक। इतना करने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करते हैं तो यहां पे अपडेट डिटेल्स पर आप क्लिक करें। फिर उसके बाद अपना जाति प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे। यहां पर तो आते हैं, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं। सबसे पहले ये किसके द्वारा बनाया गया है जाति प्रमाण पत्र? तो जैसे हम जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनाया गया है, ये नीचे लिखा है तहसीलदार द्वारा बनाया गया है, तो लिख दें यहां पे। उसके बाद ये कब बना, तो वो डेट आप यहां पे डाल दें, और महीना कौन सा था और डेट कौन सी थी। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर, आप प्रमाण पत्र क्रमांक भरें। तो प्रमाण पत्र क्रमांक यहां पे देते हैं। और फिर उसके बाद इसको भी अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद यहां पे भी सेम वही अपडेट डिटेल करने के बाद अब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे आ जाइए। यहां पर आपको दो चीजें देनी है। पहला, क्वालिफिकेशन, सर्व्ड इन एनी टेरिटरी। अगर आप आर्मी या कहीं और भी काम करते हैं तो इसको यस नहीं दीजिए, नो ही रहने दीजिए। एनसीसी किए हैं तो इसको यस करिए। अब फिर उसके बाद आपका एड्रेस वगैरह सब डिटेल यहां पे दिया गया है। अब आपको यहां पे ये 3 टिक बने हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ के यहां पे क्लिक करिएगा। फिर आप यहां पे इसमें कैप्चा फिल करिएगा। और कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब पेमेंट पर आ जाते हैं और ओके करते हैं। आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी डिटेल यहां पे क्लियर है। अब आप पे क्लिक हियर पे पर क्लिक करें, ओके करें। अब आप सीधा पेमेंट पे आ जाएंगे। यहां पे आप पेमेंट कैसे देना चाहते हैं, तो यहां पे एसबीआई गेटवे है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और फिर क्लिक करें और फिर प्रोसीड फॉर पे डिपॉजिट। अब फिर उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अब आप यहां पे चुनेंगे कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। तो पेमेंट की ये अलग अलग मोड आपके सामने डिस्प्ले करेगा। तो यहां पे हम यूपीआई सबसे इजी होता है, तो यूपीआई सेलेक्ट करते हैं। फिर पे पर यूपीआई क्यूआर लेते हैं, फिर पे नाउ करेंगे। अब देखेंगे तो क्यूआर आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। तो आप उस क्यूआर की मतलब अपने पेमेंट से स्कैन करें, जो भी जिससे आप पेमेंट कर रहे हो उससे आप स्कैन करके 25 रुपीज का एक छोटा सा चार्ज आपको पे करना है और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक बार पेमेंट करता हूं और फॉर्म आपको कंप्लीट करके आपको दिखाता हूं। बहुत आसानी से एक एक चीजें। यहां पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इतना करने में, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर कहीं भी आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जरूर कमेंट करें, तो मैं आपकी वहां पे पूरी भरसक प्रयास करूंगा कि मैं आपकी मदद करूं। अब ये जैसे ही कंप्लीट होता है फिर आप प्रोसीड टू डाउनलोड, इस पर आप क्लिक करते हैं। और जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप नीचे के साइड में पूरा स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट बटन पे क्लिक करें
और यहां से आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। फोटो अगर प्रिंट पे नहीं आ रही है तो ये सर्वर और साइट का इशू है, तो इसके लिए परेशान ना हो, ये नेटवर्क के इशू के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करें फिर आप प्रिंट कर लें तो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो देखकर आपने फॉर्म भरना सीखा हो और वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।